अच्छा, yesterday we have done with call by reference and call by value, right? Is this clear to all of you or not? अगर कल किसी ने किया हो, रन किया हो, किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो, मैम ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो वी कैन चेक इट आउट. कोई प्रॉब्लम आई थी किसी को, या फिर सब कुछ समझ में आ रहा है प्रॉपरली? Okay. So now we are starting our new topic, that is array of pointer. That is one of the part of the pointer. ठीक है, हमने array of structure भी किया था. इसी तरीके से array of functions भी create करने हैं. इसी तरीके से हम लोग array of pointers भी करते हैं. ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उनको हम नए न्यू टॉपिक्स पे, एडवांस टॉपिक्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं. एरे ऑफ पॉइंटर का मतलब सिर्फ इतना सा है, देखो समझो इस चीज को, कि सिंपल हम एक एरे का प्रोग्राम बनाते हैं. मैं हर चीज को आपको सिंपलेस्ट करने के लिए पहले एक जनरल एग्जांपल लेती हूँ, जिससे कि आपका जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो उसी को मैं कन्वर्ट कराती हूँ उस टॉपिक में, यानी कि एरे पॉइंटर में. तो हम सबसे पहले एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं. एरे को इनपुट कराना है और एरे को प्रिंट कराना है. ठीक है, बहुत ही इजी से एग्जांपल है. सबसे पहले मैंने मेन फंक्शन लिया. यहाँ पे मैंने एक एरे ले लिया ए ऑफ 5 साइज को, और एक मुझे आई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एरे में बिना फोर लूप के मैं कुछ नहीं कर सकती, और फोर लूप के लिए मुझे आई की रिक्वायरमेंट होती ही होती है. ठीक है, इसके अलावा मैंने आई लिया है. यहाँ पे आई लेने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंटफ एंटर वैल्यूज ऑफ एरे. यूजर से एरे के वैल्यूज को एंटर कराऊंगी. ठीक है, इसके बाद मैंने लिया यहाँ पे स्कैनर परसेंट. अच्छा, ऐसे नहीं ले सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर लूप को यूज करना पड़ेगा. I equals to 0, I should be less than 5, क्योंकि 5 elements है, तो it goes to less than 5. And I plus plus, then what I have to do, I have to print the numbers. I have to print the numbers, scan the numbers from the user, scanner percent b comma and percent of a of I. Is that clear? अब इसके बाद मुझे प्रिंट कराने थे, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देती हूँ कि एलिमेंट्स ऑफ एरे आर, एलिमेंट्स आर प्रिंट कराने ना. उसके बाद मुझे इन एलिमेंट्स को जो भी मैंने यूजर से दिए हैं, देन अगेन आई हैव टू यूज अ फॉर लूप एज आई डन प्रीवियसली, प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस वीडियोस. प्रिंटफ परसेंट डी, हर एलिमेंट के बाद मुझे टाइम टर्मिनेशन चाहिए, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग स्लैश एन and a of I. Is that clear? And get ch. It is basically the program which we have already done in array. When we studied array, we have already done that topic. देखो, ये array को यूजर से लेना था और ये array को प्रिंट, दो ब्लॉकिंग. यहाँ तक तो आई थिंक you all does not have any problem. Okay, so अब हमें इसमें पॉइंटर्स इंप्लीमेंट करना है. ठीक है, अब इसमें हमें जब पॉइंटर्स इंप्लीमेंट करना है, तो हमें क्या करना है, देखो एक पॉइंटर टाइप का एरे लेना पड़ेगा. मुझे क्या करना है, देखो अभी मैंने क्या किया कि मेरा ए एरे था. ठीक है, इसमें 5 ब्लॉक्स थे. ये था ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, ए ऑफ 5. ठीक है, ये 1 सेकेंड एक बार होल्ड. सॉरी फॉर द वेट. सो हम लोगों ने ये नॉर्मल प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंदर हम लोगों ने एरे को नॉर्मली जस्ट प्रिंट किया है. ठीक है, नॉर्मली जस्ट एरे को प्रिंट किया है. Arshul, I made you host
अगर कोई स्टूडेंट आता है तो प्लीज उसको एंट्री दे देना, मैं यस मैम। चेक नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। ओके, सो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम हो गया, इसको हमें पॉइंटर्स में कन्वर्ट करना है। पॉइंटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को एक पॉइंटर, देखो ये हमारा एड्रेस हो गया, a of 0 इज अवर एड्रेस, a of 1 इज अवर एड्रेस, ये हो गया ना एड्रेस, ठीक है ना। तो सपोज करो इसका एड्रेस 2000 है, इसका 2000 है, इसका 2004 है, इसका 2006 है, इसका 2008 है। ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैं बता चुकी थी। तो मैंने एक एरे टाइप का, पॉइंटर टाइप का एरे और ले लिया p of 5, ठीक है। क्यों लिया, देखो इस सारे के एड्रेस को स्टोर करने के लिए मुझे पॉइंटर्स को इंप्लीमेंट करना है ना, व्हाट आई हैव टू डू, पॉइंटर्स इंप्लीमेंटेशन। तो मैं क्या करूंगी कि देखो वापस से मुझे 5 एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए 5 ब्लॉक्स का एक पॉइंटर चाहिएगा, ठीक है। ये जो मैंने किया है एरे डिक्लेयर, वो किस टाइप का किया है, पॉइंटर टाइप का किया है। अब ये इसकी तरह जो नॉर्मल, ये नॉर्मल वैल्यूज लेता है ना, ये नॉर्मल वैल्यूज नहीं लेगा, ये क्या लेगा, इसका a of 0 का एड्रेस p of 0 में आ जाए, a of 1 का एड्रेस p of 1 में आ जाए, है ना। इस तरीके से करना है, यानी कि 2000 यहाँ पे आ जाए, 2002 यहाँ पे आ जाए, 2004 यहाँ पे आ जाए, 2006 यहाँ पे आ जाए, एंड 2008 यहाँ पे आ जाए। यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हर एक एलिमेंट का एड्रेस पॉइंटर में आ जाता है, कि मुझे हर फिर पॉइंटर का भी एरे बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंटर का एरे क्रिएट किया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे, देखो पॉइंटर के एरे, पॉइंटर में एड्रेस ऑफ ए डालते थे, यही करते थे ना। पी के अंदर क्या डालते थे, एड्रेस ऑफ ए डालते थे, पी के अंदर एड्रेस ऑफ ए डालते थे। लेकिन इस बार हमारा एक एलिमेंट तो है नहीं, कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। तो अगर हमें हर एलिमेंट के एड्रेस को पॉइंटर में डालना है तो ऑब्वियसली हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वापस फॉर लूप यूज करना। समझ में आया, तो हम लोग वापस फॉर लूप यूज कर रहे हैं, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हैं ताकि हमें स्पेस मिले एरे ऑफ पॉइंटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट किया, इसके बाद हमें वेरिएबल चाहिए थे, एक तो एरे चाहिए था, साइज मिला कुछ भी, एक आई चाहिए था, एक पॉइंटर टाइप का है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने पिछले अभी बताया थोड़ी देर पहले कि मुझे वापस फॉर लूप चलाना है, आई शुड बी लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, और उसके अंदर क्या करना है, हर एक एलिमेंट के एड्रेस को पॉइंटर में असाइन करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। समझ में आया मैं क्या कर रही हूँ, इस एलिमेंट के एड्रेस इसमें, इस एलिमेंट का एड्रेस इसमें, इस एलिमेंट का एड्रेस इसमें, तो मैं हर एक एलिमेंट के एड्रेस को इसमें पुट कर रही हूँ, P0 P1 P2 P3 P4 P5, हर एलिमेंट के एड्रेस को इसमें स्टोर कर रही हूँ। तो हर एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करने के लिए मुझे क्या चलाना पड़ेगा, वापस एक लूप चलाना पड़ेगा, और उस लूप के थ्रू कहूंगी कि P0 A0 का एड्रेस P0 में आ जाए, A1 का एड्रेस P1 में आ जाए, A2 का एड्रेस P2 में आ जाए, A3 का एड्रेस P3 में आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो हर एक का एड्रेस उसके अंदर स्टोर हो चुका है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हमने यहाँ पे एड्रेस ऑफ एआई लिखा है, समझ रहे हो, एड्रेस ऑफ एआई लिखा है, लेकिन एड्रेस ऑफ एआई की जगह हम क्या लिख सकते थे, पीआई भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि एड्रेस एआई का जो एड्रेस पे हम वैल्यू जा जाके डाल रहे थे, उसकी जगह हम कह सकते हैं कि पीआई के एड्रेस पीआई की वैल्यू पे डाल दें, है ना। तो हम लोग यहाँ पे एआई, एड्रेस ऑफ एआई की जगह क्या लिख सकते हैं, पीआई। क्यों लिख रहे हैं मैम, जरूरत क्यों पड़ी, हम तो एड्रेस ऑफ एआई लिख देंगे ना आराम से, इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि अभी हमें पॉइंटर्स को इंप्लीमेंट करना है, तो हमें मैक्सिमम पॉइंटर्स को यूज करना है। समझ में आया, मैंने एड्रेस ऑफ एआई की जगह मैं कह रही थी एड्रेस ऑफ ए0 पे जाके वैल्यू डाल दो, एड्रेस ऑफ ए1 पे जाके वैल्यू डाल दो, इसकी बजाय मैंने ये कहना चालू कर दिया कि P0 की वैल्यू पे वैल्यू डाल दो, P1 की वैल्यू पे वैल्यू डाल दो, इस तरीके से बोलना चालू कर, ठीक है। दैट बोथ आर द सेम थिंग्स, इज दैट क्लियर। सो अब देखो यहाँ तक समझ में आया। अब एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए मैं एआई लिख रही हूँ, इसको मुझे पॉइंटर्स की टर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिखती थी, पिछले बहुत सारे एग्जांपल्स हम कर चुके हैं,
मैं एक ही जगह एक ही वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करनी है तो इसकी जगह मैं लिख सकती थी ना पॉइंटर पी। पॉइंटर पी का मतलब क्या होता था, पी पर जो एड्रेस है उस पर पड़ी हुई वैल्यू। समझ में आ रहा है? पॉइंटर पी का मतलब मैं पिछली क्लास से पढ़ा रही हूँ। पॉइंटर पी का मतलब है कि पी पे पड़ी हुए एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू। ठीक है, तो इस ए आई की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पॉइंटर पी आई। क्यों लिख सकते हैं? पॉइंटर पी जीरो के एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू, पॉइंटर पी वन की जो वैल्यू है उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू, ठीक है ना। तो उसका मतलब अल्टीमेटली ए आई ही होता है। इसको हमने पॉइंटर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बस। दैट इज द ओवरऑल एग्जाम्पल ऑफ एरे ऑफ पॉइंटर्स। बस ये था एरे ऑफ पॉइंटर्स, कुछ भी नहीं था। ठीक है, मैं वापस समझाती हूँ एरे ऑफ पॉइंटर्स के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने देखो हर एक एड्रेस को पीआई में असाइन किया है। असाइन करने के बाद वैल्यू को हम यूजर से लेते थे, उसमें n% ऑफ एआई हमने पीआई लिखा है। और जब हम एआई नॉर्मली वैल्यू प्रिंट कराते थे उसकी जगह मैंने स्टार पीआई लिखा है। एक ये वैल्यू चेंज, एक ये वैल्यू चेंज और एक ये वैल्यू हमने एडिशनल ऐड करी है और ये लिया बस। दिस इज अ एरे ऑफ पॉइंटर। इस चीज पे फोकस करो जो मैं सर्किल कर रही हूँ। नॉर्मल एरे प्रोग्राम में और इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है जो चीज मैंने सर्किल की हुई है। इज दिस क्लियर? 2 मिनट के लिए इस प्रोग्राम को ढंग से देखो। मैं इस प्रोग्राम को अभी थोड़ी देर के लिए रब कर रही हूँ। आप लोग एक पेपर पेन लो और इस प्रोग्राम को एक बार खुद से बना के देखो। रेंडमली हम किसी का भी पेपर स्क्रीन पे शो करेंगे और कोई भी मुझे दिखाएगा कि उसने प्रोग्राम ये बनाया है या नहीं बनाया। आपको बिना देखे इस प्रोग्राम को बनाना है विद इन 3 मिनट्स। ठीक है, मैं होल्ड कर रही हूँ स्क्रीन, ब्लैक बोर्ड मेरा जा रहा है फिलहाल है। ठीक है, तो आप लोग ऑल पीपल विल ट्राई, टेक अ पेपर पेन, टेक अ पेपर पेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। एरे ऑफ पॉइंटर भी कई बार आता है एग्जाम में। टेक अ पेपर पेन एंड ट्राई टू मेक दिस प्रोग्राम। सेम प्रोग्राम बनाना है, सिर्फ पॉइंटर्स को एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करना। ट्राई करो, गलत होगा एटलीस्ट हमें ये पता चलेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। वी हैव टू बना रहे हैं जेनेरिक पॉइंटर्स। ठीक है, जेनेरिक पॉइंटर का मतलब है कि जनरल। अपन किसी चीज के बारे में कहते हैं ना ये तो जनरल है, जनरल मतलब हर किसी में सेट हो जाएगा। ठीक है ना, इसके लिए कोई बड़ा कोई छोटा कोई आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं, ये सारी चीजों में सेट हो सकता है। दैट इज कॉल्ड जनरल। इसी तरीके से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपने कोई भी वेरिएबल ए है जो कि इंटीजर है, तो इसके एड्रेस को होल्ड करने के लिए जो पॉइंटर चाहिए वो भी किस टाइप का ही चाहिए, ऑब्वियसली इंटीजर टाइप का ही चाहिए। ये मैंने बताया था। हालांकि ये करता तो एड्रेस ही होल्ड है, ऐसे कोई इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट वैल्यूज को स्टोर नहीं करता, लेकिन पॉइंटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो अगर इंटीजर एड्रेस को होल्ड कर रहा है तो उसके लिए इंटीजर पॉइंटर ही चाहिए। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे वेरिएबल को कैरेक्टर टाइप का डिफाइन किया है तो आपको इसके एड्रेस को होल्ड करने के लिए भी कैरेक्टर टाइप का ही तो कैरेक्टर टाइप का ही चाहिए। इसी तरीके से अगर आपने फ्लोट टाइप का कोई वेरिएबल लिया है तो आपको फ्लोट टाइप का ही पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होगी। ये चीज समझ में आती है? ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी कि जिस भी टाइप का हम वेरिएबल लेते हैं उसी टाइप का पॉइंटर हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। इसके लिए हमें ध्यान रखना होता है कि भाई इंटीजर है तो पॉइंटर भी इंटीजर, कैरेक्टर है तो पॉइंटर भी कैरेक्टर।
इससे बचने के लिए एक मेथड होता है कि हम लोग पॉइंटर को जेनेरिक डिक्लेयर कर दे। ठीक है, क्या कर दे, पॉइंटर को जेनेरिक डिक्लेयर कर दे। अगर हम पॉइंटर को जेनेरिक डिक्लेयर कर देंगे तो हमें उसको इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट अलग अलग डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, एक ही तरीके के पॉइंटर में हम सारे तरीके के वेरिएबल के एड्रेसेस को होल्ड करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी कैसे होता है ये देखो। देखिए हमने क्या किया है इस प्रोग्राम में। See this program properly. हम लोगों ने जेनरिक पॉइंटर बनाने की कोशिश की है। इस पॉइंटर में हम लोगों ने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, इंटीजर और कैरेक्टर। ठीक है, अगर जनरली ऐसा होता था कि अगर इंटीजर टाइप के एड्रेस को होल्ड करना होता था तो हमें एक पॉइंटर इंटीजर टाइप का ही लेना होता था। ठीक है ना, और अगर कैरेक्टर टाइप के वैल्यू के एड्रेस को होल्ड करना होता था तो हमें एक पॉइंटर कैरेक्टर टाइप का लेना होगा। अभी तक हम ऐसे कर रहे थे लेकिन हम इससे बचना चाहिए। ठीक है, अब इसके केस में क्या होगा कि हमने पॉइंटर को जेनरिक बना दिया। जेनरिक बनाने का मतलब है अगर इस पॉइंटर को वॉइड टाइप का बना देते हैं तो ये किस टाइप का बन जाता है, जेनरिक पॉइंटर। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, विच मेथड इज यूज फॉर क्रिएट अ जेनरिक पॉइंटर। आप किसी भी पॉइंटर के आगे वॉइड लगा दो तो आपका जेनरिक पॉइंटर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा आई तो है इंटीजर, तो उसके अंदर स्टोर है इंटीजर वैल्यू, है ना। सी है कैरेक्टर, तो उसके अंदर स्टोर है कैरेक्टर वैल्यू। इज दैट क्लियर? अब मैंने क्या किया है देखो, आई जो कि इंटीजर था उसको एक जेनरिक पॉइंटर में डाल दिया है, उसके एड्रेस को एक जेनरिक पॉइंटर में असाइन कर दिया। ठीक है ना, यानी कि ये जो पॉइंटर था मेरे पास उसके अंदर आई जो कि इंटीजर था जिसके अंदर 6 था, उसका एड्रेस जो कि 2000 था वो एड्रेस मैंने इसके अंदर डाल दिया है। जबकि पॉइंटर इंटीजर था ही नहीं, वो एक जेनेरिक था। ठीक है ना,
अब अगर मुझे आई की वैल्यू को प्रिंट करना है तो सिंपली या तो मैं आई, या फिर मुझे देखना है कि भाई पॉइंटर में गया या नहीं, है ना, तो मैं क्या लिखती हूँ, जनरली मैं लिखती स्टार पीटीआर, यही लिखती है ना, क्या कहती है, मैं पीटीआर के एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू, है ना, यही कहती। लेकिन जनरिक के केस में आपको यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ पे %d लगा रहे हो, यानी कि इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करा रहे हो, तो इसका टाइप कन्वर्ट करोगे आप, ठीक है। टाइप कन्वर्ट कैसे करोगे, अगर इंटीजर वैल्यू प्रिंट करोगे तो स्टार पीटीआर तो आपको लिखना ही था, समझ रहे हो, स्टार पीटीआर तो आपको लिखना ही था। लेकिन अगर आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे इंट स्टार लिख दो, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा ये पॉइंटर। अगर आपको इसी को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आप कैरेक्टर स्टार लिख दो, कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा ये पॉइंटर। फ्लॉट और डबल पॉइंटर्स के थ्रू प्रिंट होते ही नहीं। कन्वर्ट करना चाहो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, तो आप इस पे प्रिंट कर सकते हो। सेम वाइज मैंने इसके बाद इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराने के बाद मैंने यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू का एड्रेस स्टोर कराया है, सी का एड्रेस मैंने पीटीआर में डाल दिया, जबकि पीटीआर एक तरीके का जेनरिक था, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर नहीं था। तो उसको स्टोर कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वापस उसको स्टार पीटीआर तो लिखना ही पड़ता, लेकिन अगर कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हम कैरेक्टर स्टार भी लगा दें, ठीक है। तो इससे हमारा कैरेक्टर टाइप में प्रिंट हो जाता। देखो मुझे स्टार पीटीआर तो लिखना ही था वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, है ना, ये तो मुझे पता था। लेकिन अगर आपको इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के इंट स्टार लगा दो। अगर स्टार पीटीआर तो लिखना ही है, अगर आपको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो ये लगा दो, अगर आपको फ्लॉट में कन्वर्ट करना है तो ये लगा दो, है ना। और अगर आपको डबल में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है इसका, तो ये समझ में आया। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते पॉइंटर समझ में आए कि एक्सप्लेन द जेनेरिक पॉइंटर विद एग्जांपल, तो आप लोग इसका यूज लिखोगे और एग्जांपल करके बताओ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? टेल मी, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? हम लोगों ने एरे ऑफ पॉइंटर किया और जेनेरिक पॉइंटर किया, क्या आपको ये समझ में आया है या नहीं? एक बार फटाफट आप लोग मुझे रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में, डू इट फास्ट। समर्थ, मैंने आपका जो सर्टिफिकेट नहीं आ रहा था उसके लिए सर से पूछा था, सिस्को वाले मतलब जो है कंपनी से, उन्होंने बोला है कि आपका एंड ऑफ कोर्स फीडबैक सबमिट नहीं हुआ है, ठीक है समर्थ? मैम मैंने कर दिया मैम, एंड ऑफ कोर्स कर फीडबैक, दिया और है? मैम सर्टिफिकेट भी मिल गया, मिल गया? और मैम आपको मेल भी किया है मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। उस दिन नहीं आया था ना मैम जिस दिन आपसे बात हुई? मैम उस दिन मैम नहीं आया था, पर मैंने सिर्फ हम क्या क्या नहीं कर सकते, ठीक है, व्हाट वी कैन नॉट डू इन पॉइंटर्स। व्हाट वी कैनॉट डू इन पॉइंटर्स। पॉइंटर्स में हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं, हम किसी भी दो पॉइंटर्स का एडिशन नहीं कर सकते, एडिशन ऑफ 2 पॉइंटर्स। समझ रहे हो इसका मतलब? आप कहोगे कि मैम अभी तो आपने एक एग्जांपल बताया था जिसमें आपने अरिथमेटिक ऑपरेशन करवाए थे पॉइंटर्स से, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देखो आपका जब दो चीजें हैं इसमें, एक तो है P1, एक तो है P, और सपोज ये है C पॉइंट, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपका ये एड्रेस A है और इसके अंदर आपका ये एड्रेस B है, ठीक है, ये PA है, ये PB है सब, ठीक है। आप स्टार ऑफ पी ए प्लस स्टार
पी ए कर पी भी कर सकते हो, है ना। स्टार ऑफ पी ए का मतलब है एक ही वैल्यू प्लस बी की वैल्यू। स्टार ऑफ पी ए का मतलब है एक ही वैल्यू और स्टार ऑफ पी बी का मतलब है बी की वैल्यू, ये कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो पी ए प्लस पी बी, पी ए के अंदर तो इसका एड्रेस है 2000 और इसके अंदर इसका एड्रेस है 2000, तो आप चाहो कि मैं दो एड्रेसेस को ऐड करके एडिशन 5000 करा दूं, तो ये पॉसिबल नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? क्लियर हो रहा है? ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपके जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे ना तब बहुत याद आएंगी। ठीक है, सिंपल सा मीन समझो कि आप दो पॉइंटर्स, दो एड्रेसेस को ऐड नहीं करा सकते। यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट डू दैट। आप उन दोनों के एड्रेसेस को ऐड नहीं करा सकते, लेकिन आप उन दोनों की वैल्यूज को ऐड करा सकते। स्टार पी ए स्टार पी बी का मतलब है उनकी वैल्यू। पॉइंटर्स ऐड नहीं हो रहे, यहाँ पे पॉइंटर्स ऐड हो रहे हैं, तो एडिशन ऑफ टू पॉइंटर कैन नॉट बी पॉसिबल इन द पॉइंटर्स। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन भी नहीं कर सकते हो किसी भी पॉइंटर्स का। इसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर सकते हो और इसी तरीके से आप दो पॉइंटर्स के डिवीजन भी नहीं कर सकते। समझ में आया? आप दो एड्रेसेस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन आप उनकी वैल्यूज पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। आप यहाँ पे प्लस भी नहीं कर सकते, माइनस भी नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते और यहाँ पे डिवाइड भी नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? ठीक है, आप शिफ्टिंग नहीं कर सकते, शिफ्टिंग ऑपरेशन होता है वो भी नहीं कर सकते। शिफ्टिंग मतलब है अगर इसको एक राइट शिफ्ट करेंगे तो एक एक सिंबल राइट शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला सिंबल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? 2000 को अगर आप राइट शिफ्ट करो से तो ये 0 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो शिफ्टिंग भी आप कर सकते हैं, स्वाइप स्वाइप कर सकते हो, स्वाइप असाइनमेंट भी नहीं कर सकते हो आप। assignment of pointer of one type to another type, assignment of pointers to one type to another type। असाइनमेंट भी नहीं कर सकते। असाइनमेंट का मतलब है कि आपने एक पॉइंटर पी लिया और एक दूसरे टाइप का पॉइंटर लिया पीसी, ये पीआई, इंटीजर के लिए पीआई और कैरेक्टर के लिए पीसी, ये दो तरीके के पॉइंटर लिए। इसके अंदर इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड है और इसके अंदर कैरेक्टर वैल्यू वेरिएबल का एड्रेस होल्ड है। ठीक है, तो आप चाहो कि पीआई की वैल्यू को पीसी में असाइन कर लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि आप कैरेक्टर वैल्यू का एड्रेस इंटीजर वैल्यू के एड्रेस में होल्ड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है या नहीं? देखो मैंने यहाँ पे दो चीजें ली हैं, एक तो वेरिएबल लिया है आई और एक वेरिएबल लिया है पॉइंटर पी आई। एक मैंने यहाँ पे कैरेक्टर लिया है सी और एक लिया है पी। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे पी आई के अंदर आई का एड्रेस डाल दिया और पीसी के अंदर सी का एड्रेस डाल दिया। डाल सकती हूँ कैरेक्टर टाइप में, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि पी आई के एड्रेस को मैं पीसी के में डाल दूंगी, यानी कि दोनों के एड्रेसेस को असाइन कर दूं, यानी कि अगर आई इंटीजर टाइप का एड्रेस है और कैरेक्टर टाइप के एड्रेस में आप उसको असाइन नहीं कर सकते हो। असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल इन दैट केस ओनली। ठीक है, आप सेम टाइप में कर सकते हो। सेम टाइप का मतलब हुआ कि अगर सपोज करो यहाँ पे ये भी एक इंटीजर होता, ठीक है, दोनों इंटीजर इंटीजर होते, तो आप इसके एड्रेस को इसके एड्रेस में डाल सकते थे। दैट इज यू कैन डू इट। ठीक है, लेकिन अगर एक इंटीजर है और दूसरा कैरेक्टर टाइप की वैल्यू का एड्रेस होल्ड